दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोज़मर्रा की तरह दर्शकों, समय फिर कुछ चुनिंदा खबरों का। पहली खबर ये है कि बीजेपी सांसद विजयंत पांडा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो विदेश दौरे पर था, भारत वापस आ चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही सख्त लहजे में और एक बहुत ही सख्त मैसेज भी दिया है। उन्होंने मैसेज देते हुए कहा कि भारत को समझाने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को किसी को समझाना था तो वो पाकिस्तान था, जिनको वो मनाने की कोशिश करते। हमें तो मनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो युद्ध चाहते ही नहीं। अगली खबर ये है कि अमेरिका की ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाष काक ने दावा किया है कि वर्ष 2300 तक या वर्ष 2380 तक इस पृथ्वी पर सिर्फ 10 करोड़ लोग ही रह जाएंगे। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेरोजगारी का खतरा रहेगा और जिसके चलते लोग बच्चे पैदा करने से बचेंगे। इस समय मैं आपको दर्शकों ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 800 करोड़ के करीब है। तीसरी खबर दर्शकों ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को बंद किए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी 2000 का नोट एक लीगल टेंडर ही है और ये नोट देखने को मिल भी रहे हैं और प्रचलन में भी हैं। अब तक 98.26% नोट ही बैंक में वापस आए हैं और बाकी 1.74% नोट अभी बाहर मार्केट में या लोगों के पास हैं। अगली खबर दर्शकों ये है कि मुंबई के दराबी में ऑनलाइन ग्रॉसरी शॉप स्टोर प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो के एक स्टोर पर महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और वहां पर खाने की कुछ वस्तुओं पर फंगस भी लगा था और कुछ वस्तुएं एक्सपायर डेट भी हो चुकी थी। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उस स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया और बताया कि इन लोगों ने खाद्य सुरक्षा के मानकों में काफ़ी गंभीर लापरवाही बरती है। तो दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां पर एक बच्चा 12 साल का बच्चा स्कूल में क्रिकेट मैच खेल रहा था और क्रिकेट मैच खेलते हुए उस बच्चे की छाती पर वो क्रिकेट का बॉल लग गया और वो बेसुध होकर गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक जब वो बेसुध होकर गिरा हुआ था तो उस बच्चे को उठाकर टीचर और बाकी लोग उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने उस बच्चे को मरा हुआ लाया घोषित कर दिया। बड़े अफसोस की बात है कि बच्चे की मृत्यु हो गई। अगली खबर न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड की एक महिला सांसद लारा मैकलियोर संसद में अपनी एक न्यूड तस्वीर लेकर आ गई और कहने लगी कि ये मेरी एक न्यूड तस्वीर है, पर ये असली नहीं है, ये फेक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। उस सांसद ने ये भी कहा कि हमें टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े ही गलत ढंग से किया जा रहा है। अब आप जी मेरी तस्वीर ही देख लीजिए जो इसी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। दिक्कत हमें सिर्फ इस बात से है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत ढंग से कर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगली खबर दर्शकों जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है जिनके संबंध लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से थे और इन तीनों सरकारी कर्मचारियों के नाम पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नज़ीर, एक टीचर है एजाज अहमद और एक मेडिकल कॉलेज के जूनियर असिस्टेंट हैं वसीम अहमद खान। इन तीनों को तत्काल प्रभाव से राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बर्खास्त कर दिया है। अगली खबर ये है दर्शकों कि प्रधानमंत्री 6 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ 1.3 किलोमीटर लंबा भी है। दर्शकों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये रेलवे ब्रिज फ्रांस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। दर्शकों अगली महत्वपूर्ण खबर ये है कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले अगले 5 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में कई नौकरियों की जगह ले सकती है, जैसे कि ड्राइवर्स, रिक्रूटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, कस्टमर सर्विस एजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कोडर्स की नौकरियां तो पूरी तरह ख़त्म ही हो सकती हैं और इनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकता है। ऑपरेशन संदूर के दौरान जम्मू के अखनूर सेक्टर में भारत की अग्रिम चौकियों की रक्षा करने के लिए सेना प्रमुख ने सहायक कमांडेंट नेहा बीएसएफ के सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी को एक पदक से नवाजा है। पदक मिलने की खुशी में नेहा भंडारी ने कहा कि ये पदक खाली मेरा नहीं है, ये सारी बीएसएफ का है। हमने ऑपरेशन संदूर के दौरान हमें गर्व है कि हमने एक मिला-जुला प्रयास किया और हम सब ने इसमें अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। इसमें जैसी ये आवाज़ है, कहीं पर आवाज़ नहीं है, मैं आपको पूरे का पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करना, तो उनको क्या पैगाम है आपका? मैंने पहले भी बताया था कि जब ये ऑप्शन शुरू हुआ या फिर जब मैंने मैं खुद को बहुत किस्मत वाली मानूंगी कि मुझे ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट होने का। तो चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अब आज की आखिरी खबर की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना का ग्राफ देश में तेज़ी से बढ़ ही रहा है और इस समय देश में 4026 केस एक्टिव हैं और जिनमें से 38 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो चलिए पहले राज्य वाइज देख लेते हैं कि किस राज्य में कोरोना के कितने मरीज हैं। जम्मू कश्मीर में 9, चंडीगढ़ में 2, पंजाब में 9, सिक्किम में 4, हरियाणा में 44, उत्तराखंड में 3, दिल्ली में 393, बिहार में 11, असम में 6, राजस्थान में 75, उत्तर प्रदेश में 138, गुजरात में 397, मध्य प्रदेश में 21,
महाराष्ट्र में 494, गोवा में 8, कर्नाटका में 311, केरल में 1416 सबसे ज़्यादा मरीज यहीं पर हैं। मिजोरम में 2, वेस्ट बंगाल में 372, उड़ीसा में 15, झारखंड में 11, छत्तीसगढ़ में 6, आंध्र प्रदेश में 6, तेलंगाना में 4, पांडिचेरी में 27 और तमिलनाडु में 215 केस एक्टिव हैं। दर्शकों, ये मैंने आपको राज्य वाइज सारी डिटेल बता दी कि किस प्रदेश में कोरोना के इस समय कितने मरीज पाए गए हैं। तो चलिए दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि अब अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।